यूपी विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है। पश्चिम यूपी और ब्रज क्षेत्र की 58 सीटों पर 57.79% मतदान हुआ, यानी करीब 58% ही मतदान हुआ है शाम 6 बजे तक। पहला चरण कई मायनों में अहम है। गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर समेत 11 जिलों में आज वोटिंग हुई है। इस चरण में कुल 623 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, जिनकी किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। सबसे बड़ी बात कि योगी सरकार के 9 मंत्री भी इस चुनावी मैदान में उतरे हुए थे। इस चुनाव में सबसे एक अहम बात और भी सामने आई कि आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी वोट नहीं डाल पाए। पहले ये कहा गया कि चुनावी व्यस्तता की वजह से वो वोट नहीं डाल पाएंगे, लेकिन इस पर बीजेपी ने कई तीखे प्रहार किए और कहा कि जो नेता खुद ही वोट नहीं डाल रहा, वो किस हक से जनता से वोट मांग रहा है। हालांकि इसके बाद ये खबर आई कि जयंत चौधरी वोट डालेंगे, लेकिन शाम 6 बजे तक वो अपना वोट नहीं डाल पाए। वोटिंग को लेकर प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए गए, लेकिन इस बीच शामली विधानसभा सीट पर गठबंधन प्रत्याशी प्रसून चौधरी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हाथापाई की भी खबर सामने आ गई। फर्जी वोट डाले जाने को लेकर विरोध हुआ, पूरा हंगामा हुआ। शामली विधानसभा सीट पर प्रसून चौधरी सपा और आरएलडी गठबंधन से प्रत्याशी हैं। बताया जा रहा है कि प्रसून चौधरी को यह सूचना मिली थी कि शामली के हिंदू कन्या इंटर कॉलेज में कुछ लोगों ने फर्जी वोट डाला है। सूचना पाकर प्रसून चौधरी मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग प्रिंटेड पर्चियों की बजाय हाथ से लिखी पर्चियों से वोट डाल रहे हैं। इस पर उन्होंने बीएलओ से जानकारी चाही, तो बीएलओ ने यह बताया कि जिन लोगों को पर्चियां नहीं पहुंची हैं, उनको लिस्ट से पर्ची बनाकर दी जा रही है। वहीं जब बाहर आए तो बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे। दोनों में खूब बहसबाजी हुई और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को संभाला। हालांकि इसके बाद बताया जा रहा है कि डीएम जसजीत कौर ने कहा कि कुछ लोग लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस पर एसएसपी के साथ वो मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक मामला शांत हो चुका था। मामले की जांच करवाई जा रही है। ये तो रहा शामली का हाल। बाकी बीजेपी के लिए सबसे अहम खबर ये कि 9 मंत्रियों की किस्मत का फैसला 10 मार्च तक उनको इंतजार करना होगा और देखना होगा कि जनता उन पर फिर से भरोसा कर रही है या नहीं। इस खबर में इतना ही। नमस्कार।